देयर एलिमिनेशन। पर एक फंडामेंटल मीनिंग समझे थे कि देखो बात समझो कि जब सेल्स में एसिमिलेशन होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगी कि नहीं। जैसे मोस्ट सुटेबल रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इज व्हाट, इट इज कार्बोहाइड्रेट। अब मान लो ग्लूकोज मान ले तो C6H12O6 ये फंडा है। अब जब इसका ऑक्सीडेशन और यूटिलाइजेशन होता है तो आप जानते हैं एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूनिवर्सल हार्मफुल सब्सटेंस। तो वेस्ट तो वो भी है, बोले वो है, लेकिन उसको हम लोग निकाल पाते हैं किससे, एक्सपायरेशन से आप बाहर निकाल देते हैं। तो बात समझो कि हर चीज के लिए एक मोड दे दिया गया, लेकिन मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, कौन सा, नाइट्रोजिनस। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के एलिमिनेशन का जो रास्ता है इट इज नेम्ड एज एक्सक्रीशन। मेनली हम लोग इस चैप्टर में जो बात करेंगे वहां पे एलिमिनेट किसको कराने होंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट को, इस बात को दिमाग में रखना है। नहीं तो जो मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो होती है तीन, कितनी होती है, तीन। और कौन कौन सा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अच्छा, फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जो नाइट्रोजिनस वाला है वो है अमोनिया। उस सेल में बनेगा ही बनेगा जब प्रोटीन का यूटिलाइजेशन सेल में होगा। न्यूट्रिएंट में भी कौन सा, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में अमीन वाला ग्रुप है, हम जानते हैं NH2 ग्रुप था ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक अमीन वाला ग्रुप। तो इसका मतलब प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होगा मतलब अमीनो एसिड यूटिलाइज होगी, तो फिर एज अ रिजल्ट अमोनिया तो बनना ही बनना है सर। चाहे हम निकालते यूरिया है लेकिन बनना मेरे अंदर भी क्या है, अमोनिया। क्या बनना है, अमोनिया। समझ में आ रही बात। तो फिर लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अब जो मेजर फॉर्म में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म निकाल रहा होता है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि सर अमोनिया को हम डायरेक्टली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि अमोनिया एलिमिनेट होती है जनरल बॉडी सरफेस से। किससे एलिमिनेट होती है, जनरल बॉडी सरफेस से। तो हम नहीं कर सकते वैसा, एक्सक्रीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है अपने से, नहीं। और दूसरा क्या है, अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड वाटर है वो बहुत ज्यादा है, उतना वाटर अवेलेबिलिटी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए हम अमोनिया नहीं निकाल सकते। तो फिर आप क्या समझे कि आपके अंदर क्या हो रहा है कि मेरे अंदर से लीवर के अंदर ऑर्निथन साइकिल चल रही है, जिसमें वही अमोनिया बनना तो अमोनिया ही है सेल में बनना क्या है, अमोनिया ही है, लेकिन वही अमोनिया सर्कुलेशन के थ्रू पहुंची कहां, लिवर के पास। लिवर में ऑपरेट हुआ ऑर्निथन साइकिल, और एज अ रिजल्ट एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बना जिसका नाम क्या है, यूरिया। अच्छा, जब हम लोग ऐसा फॉर्मली बोलते हैं तो तुम ऐसे समझो ना कि यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक। मतलब समझ रहे हैं, अगर अमोनिया का बात करें आप तो अमोनिया इज 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक है एज कंपेयर टू यूरिया। तो सोचो टॉक्सिसिटी तब तो बहुत कम कर दी नहीं। और ये पर्पस भी था कि अब क्या है ना कि यूरिया बन गया तो थोड़ा निश्चिंत है हम लोग कि सेल में थोड़े टाइम तक यूरिया अगर प्रेजेंट भी रहता है बॉडी में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, ब्लड में, तो कोई बहुत मेजर नुकसान होने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये एक फंडा जो है डिसाइड होता है कि सर बना क्या, अमोनिया, कन्वर्जन किस में हुआ, यूरिया में, और हम यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल पाए थ्रू द किडनी। नहीं, अब यूरिक एसिड भी क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअली किसमें क्या होता है, तो यूरिक एसिड बहुत सारे के अंदर जो है वो बन रहा है, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है। हम लोगों में बनता है नहीं, बोले बनता है सर हम लोगों में भी। मेरे अंदर जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, बात समझो, देखो तीनों को कंपेयर करना। आपके अंदर फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट क्या बनी, अमोनिया। लीवर में कन्वर्जन हुआ किसमें, यूरिया में। तो हम अमोनिया बाहर निकालते हैं क्या, बोलना ना, नहीं, एकदम यूरिया। यस, मेजर फॉर्म में क्या निकालते हैं, यूरिया। यूरिक एसिड, बोले यस। क्यों, सुनो, नाइट्रोजनस बेस पड़ा था, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन, नहीं, तो उसमें जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है, कौन सा, प्यूरिन। तो जब प्यूरिन का डिग्रेडेशन होता है, जब उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो फिर आपके अंदर यूरिक एसिड बनती है। क्या बनती है, यूरिक एसिड। और प्यूरिन 2 तरह का था, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस का जब डिग्रेडेशन होता है, हम लोग करेंगे फर्दर बात, तो बनती है आइसोब्यूटारिक एसिड। तो हम यूरिक एसिड भी निकालते हैं, इसका मतलब बोले यस, लेस कंटेंट ही सही निकालते हैं। और वो क्यों बनता है यूरिक एसिड मेरे अंदर, ह्यूमंस में, मैमल्स में यूरिक एसिड किसके वजह से, प्यूरिन्स के डिग्रेडेशन से। प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ तो अमोनिया बना। क्या बना, अमोनिया, जो फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है।
फिर अमोनिया की टॉक्सिसिटी कम करके उसको कन्वर्ट किया किसमें, यूरिया में। समझ में आ रहा बात। और यूरिक एसिड तुम्हारे में किस कब बना, बोले जब प्यूरिन यूटिलाइज होगी सेल्स में तो बनेगा क्या जी, यूरिक एसिड। क्लियर है। तो हम ओवरऑल कंक्लूजन इज व्हाट सर, इन तीनों को मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकल रही है वो एनिमल्स में किसी का भी आप बात करें तो मेजर इन्हीं तीनों फॉर्म्स में निकल रही है। थोड़ा मोड़ा निकलना अलग अलग बात है, तो दीज आर माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन मेजर यही तीन है। कौन कौन सा, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब देखो स्टार्ट करें अगर, तो हम लोग बांटे थे इस तरीके से, जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सा है, बोले फर्स्ट वन इज अमोनिया, दूसरा यूरिया एंड थर्ड वन इज यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्लियर है। और समझना स्टार्ट करें, ये क्या है, बोले फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनसाइड सेल, सेल में दिस इज फर्स्ट वन जो बन रही है। ठीक, ध्यान से सुनना। बोले ये क्या है, जो इसको सिक्रीट करने का जो मोड है, इट इज नेम्ड एज अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं उसको, अमोनोटेलिज्म। जो एनिमल्स ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, अमोनिया को निकालते हैं, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं वो। क्लियर है। कैसे निकलता है, बोले इसका एक्सक्रीशन मेनली होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं चाहिए जनरली, और फिशेस में कैसे, गिल्स के सरफेस से। अगर बाकी का बात करिएगा तो बॉडी के जनरल सरफेस से, और फिशेस में किससे, गिल्स के सरफेस, गिल्स सरफेस। क्लियर है। अभी सुनना ध्यान से। टॉक्सिसिटी का बात करें सर, इट इज हाईली टॉक्सिक। कैसा है, हाईली टॉक्सिक। ठीक, अब हाईली टॉक्सिक है तो फिर क्या है ना कि इतना ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड को डायरेक्टली एलिमिनेट करना थोड़ा दिक्कत का बात है, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है। कम कैसे करते हैं, बोले किसी का भी कंसंट्रेशन कम करना, उसमें पानी मिला दीजिए, वाटर मतलब डाइल्यूट करके। क्या करके, डाइल्यूट। अब ध्यान देना, इसीलिए अमोनिया के एलिमिनेशन में जो रिक्वायर्ड वाटर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो काफी ज्यादा अमाउंट में। तो अच्छा, इतना वाटर बियर कर पाना किसके लिए पॉसिबल है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस है, जिसके पास उतना वाटर अवेलेबिलिटी है वही ना कंपनसेट कर पाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट रिक्वायर व्हाट, मैक्सिमम वाटर इन इट्स एलिमिनेशन। इसको एलिमिनेट करने के लिए पानी क्या है जी, सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि इट इज व्हाट, हाईली टॉक्सिक। तो ज्यादा पानी मिला के डाइल्यूट करेंगे तो फिर पॉसिबल हो पाएगा। तो ये एक तरह का कौन सा एडेप्टेशन हो गया सर, इट इज एक्वेटिक एडेप्टेशन। कौन सा एडेप्टेशन, एक्वेटिक। कि जो एक्वेटिक, अब किसमें क्या एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अब एक बात समझना, क्या है, प्रोटीन के यूटिलाइजेशन से सेल में नाइट्रोजनस वेस्ट बनना कौन सा है, अमोनिया। अच्छा, जो निकाल भी रहा है अमोनिया, इसका मतलब सर जो बना वही निकल रहा है, तो फर्दर कन्वर्जन का जरूरत पड़ा क्या। जैसे सोचो तुम्हारे अंदर बना क्या, अमोनिया, निकल क्या रहा है, यूरिया। बात समझो। तो एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आई, ये पूरा एक काम करना पड़ रहा है, तो इट रिक्वायर्स एटीपी। क्या खर्च होती है, एटीपी, एनर्जी खर्च होता है। बोले इधर तो टेंशन नहीं है सर, क्यों नहीं है, बना अमोनिया, निकल भी क्या रहा है, अमोनिया, तो कोई टेंशन का बात नहीं। इसका मतलब इन तीनों में से एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इसी को निकालने में चाहिए। वाटर सबसे ज्यादा चाहिए लेकिन एनर्जी सबसे कम। तो इसमें क्या है कि इट रिक्वायर व्हाट, रिक्वायर लीस्ट एनर्जी। इतना बात समझ में आ गया नहीं। चलो आप कंपेयर करते हैं इसका बाकी के साथ, ध्यान से सुनो पहले। चलिए यूरिया, ये क्या है, बोले सर इट फर्दर सिंथेसाइज्ड, ये बनती है, इट फर्दर सिंथेसाइज्ड
किससे बनेगी? ऑब्वियसली फ्रॉम अमोनिया। कहा? इनसाइड, बोलो, लीवर। बाय विच साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल, बाय ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मोड। इसको निकालने का जो मोड होगा, इट इज नेम्ड एज व्हाट? यूरियोटैलिज्म। इट इज व्हाट? यूरियोटैलिज्म। चलिए, जो एनिमल्स इसको एक्सक्रीट आउट कर रहे होंगे उनका नाम क्या होगा? यूरियोटैलिक। इट इज नेम्ड एज व्हाट? इट इज यूरियोटैलिक। हाँ, कैसे? बोले सर थ्रू किडनी। कैसे निकलेगा? किडनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? बोले ये हाईली टॉक्सिक है, ये थोड़ा सा लेस टॉक्सिक। और थोड़ा मोड़ा नहीं, तुमको डाटा भी हम एग्जैक्ट बताए कि 1,00,000 टाइम्स कम, लेस देन द अमोनिया। तब तो टॉक्सिसिटी बहुत कम, लेकिन क्या है, इसके कंपैरिजन में कम, लेकिन इसके कंपैरिजन में अभी ठीक ठाक टॉक्सिक है ये। तो ये इट रिक्वायर व्हाट? बोले मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ना कम ना ज्यादा। तो मॉडरेट अमाउंट चाहिए किसका जी? ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन, फॉर एलिमिनेशन। ठीक है? चलिए, एक्वेटिक एडेप्टेशन बोले नहीं सर। अच्छा, ये क्या है? इट इज टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल मतलब देखो समझना बात, बोले टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसा नहीं है इट इज जीरोफाइटिक, मतलब डेजर्ट वाला एडेप्टेशन नहीं। डेजर्ट वाला एडेप्टेशन यहाँ ये दिस वन, क्योंकि यहाँ वाटर एकदम नहीं के बराबर। तो एक डाटा अगर दे, सुनना तो ध्यान से, हालांकि वो रटना नहीं होता है। 1 ग्राम, सुनना ध्यान से, 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए लगभग 300 to 500 ml वाटर का चाहिए। ठीक? इसके 1 ग्राम के एलिमिनेशन के लिए 50 ml ऑफ वाटर चाहिए। कितना चाहिए? 50। हो गया बहुत कम। इसके 1 ग्राम एलिमिनेशन के लिए 10 ml वाटर चाहिए। हालांकि ये डाटा रटने जैसा नहीं है, आपके किसी काम का नहीं आएगा, एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन आप कंपेयर करना कितना 300 to 500 ml, इट इज अबाउट 50 ml, ये कितना 10 ml, तो काफी कम होता जा रहा है। चलिए, तो ये एक टेरेस्ट्रियल टाइप का एडेप्टेशन है, लेकिन डेजर्ट एडेप्टेशन नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पानी ठीक ठाक चाहिए, मतलब ना कम ना ज्यादा। और ये एनर्जी क्या है इसके एलिमिनेशन में रिक्वायर क्या? बोले एनर्जी चाहिए, तो मोर एनर्जी। तो ऑर्डर अगर बनावे, किसका ऑर्डर जी? देखिए सर, अगर टॉक्सिसिटी का ऑर्डर आप बनाते हैं, किसका? टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी वाला ऑर्डर क्या है? ये सबसे ज्यादा, ये इससे कम, ये सबसे कम हो जाएगा। लेकिन एनर्जी वाला ऑर्डर जैसे बनाएंगे, और टॉक्सिसिटी का ऑर्डर जो रहेगा वही वाटर के रिक्वायरमेंट का भी ऑर्डर रहेगा, रहेगा कि नहीं? है? रह जाएगा। लेकिन एनर्जी वाला ऑर्डर बनाएंगे तो फिर ये सबसे कम, ये बीच में रहेगा, और सबसे ज्यादा इधर होने वाला है। समझ में आ रही है बात? नहीं? और इसके बारे में अगर सोचे तो, बोले इसके बारे में सोचिएगा तो ये क्या है? इन मैमल्स, अगर हम लोगों में बनने का बात करेंगे, मैमल्स फॉर्म बाय यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस के यूटिलाइजेशन से जो है ये बनेगा। मोड क्या कहला रहा है? मोड कहला रहा है यूरिकोटैलिज्म। क्या कहला रहा है? यूरिकोटैलिज्म। ठीक है? चलिए, एनिमल्स जो इसको निकालेंगे, दीज एनिमल्स आर नेम्ड एज व्हाट? यूरिकोटैलिक। क्या बोल देगा? यूरिकोटैलिक। ठीक है? इसके बाद बात करें टॉक्सिसिटी, क्या है? लीस्ट टॉक्सिक। क्या बोल रहे हैं जी? इट इज लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक। तो क्या है? रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर। वाटर क्या है? एकदम बहुत कम चाहिए। और इट इज व्हाट? इट इज डेजर्ट एडेप्टेशन। कौन सा एडेप्टेशन है? डेजर्ट एडेप्टेशन। हाँ, तो ऑब्वियसली इतना कम पानी चाहिए तो डेजर्ट में ही होगा। और बात करें इट रिक्वायर्ड व्हाट? बोले लीस्ट एनर्जी, कि सबसे ज्यादा एनर्जी? सबसे ज्यादा। हाँ, इट रिक्वायर्ड लीस्ट तो उधर था सर, इधर तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इट रिक्वायर्ड मोस्ट एनर्जी। समझ में आ गई बात? अब कंसर्न है क्या? एग्जाम्पल्स, कि किसका एग्जाम्पल क्या है, आप एक साथ ही नोट करिएगा, सुन लो पहले। चलो अब अपने हिसाब से सोचना, आ जाए इधर।
तो यूरिया कौन निकालता है, यूरिक एसिड कौन निकालता है और अमोनिया कौन निकालता है, ये आपका कंसर्न है। और सोचते हैं, ध्यान देना, बोले इसके अंदर क्या है, बर्ड्स, कौन कौन, तुम सुनना अभी पहले, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, इंसेक्टा क्लास है ना ऑर्थ्रोपोडा में, तो इंसेक्टा, चलो, और लैंड स्नेल, ये चार नाम आपको याद रखना है। इन चारों में क्या निकल रहा है जी, क्या निकल रहा है, यूरिक एसिड। क्या निकल रहा है, यूरिक एसिड। क्लियर है। अब आते हैं यूरिया। यूरिया में चलो मैमल्स, मैमल्स मतलब हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, यूरिया, सुनना, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। क्लियर है। इसके बाद आप बात करेंगे तो एक आता है एनेलिडा, एनेलिडा बोले तो, एनेलिडा बोले तो अर्थवॉर्म, ठीक। और बात करें सर एक चीज छूट रहा है क्या, बोले वर्टिब्रेटा में ऑलमोस्ट कवर हो गया, पाइसेस ग्रुप छूट रहा है, फिश वाला, सुनना, जो मेराइन फिशेस है, कौन से फिशेस, मेराइन फिशेस, समझ रहे बात, मेराइन फिशेस ये निकालेगी। तो 4 उधर लिखे, 4 इधर लिखे, ठीक। बोले ई, अच्छा याद करो, इसका मतलब सर अगर उसको कन्फाइंड कर दिया उसी 4 नाम पे, इसको भी कन्फाइंड कर दिया इसी 4 एग्जाम्पल पे, तो एनिमल किंगडम में बचा तो बहुत सारा फाइलम आपके, सबको इधर ले आना भैया, सबको कहाँ ले आना है, इधर। जैसे जैसे बोलो तो, बोले पॉरीफेरा, एग्जाम्पल नहीं, दूसरा बोलो सिलेंटेराटा, ठीक, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, यस, एस्कहेल्मिन्थस, यस, एनेलिडा छोड़ दीजिए, ठीक। इसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, बोले ऑर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्टा को तो आप यूरिक एसिड बता दिए, सुनो, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा, कौन सा ऑर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा, ठीक, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट का हैबिटेट क्या है, वाटर भी है, तो ऑर्थ्रोपोडा हो गया, यस, मोलस्का, यस सर, मोलस्का, चलो बोलो, इकाइनोडर्मेटा, यस, नहीं, और हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, मतलब ये कहानी उधर का हो गया, तो फिर आगे यूरिया, समझ गए। तो दीज आर एग्जाम्पल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक आप कवर किए जिसको बोल रहे हैं क्या, इट इज मेजर नाइट्रोजनस बेस, और वो अपने को 3 दिख रहा है, यूरिया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। गॉट इट, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, चलो नोट करो सर।